जब डीएम साहब 26 जनवरी के दिन सादे कपड़ों में झंडा वंदन करने पहुंचे, तभी एक घूसखोर दरोगा ने उनको रोका और धक्के मारकर भगाया। फिर डीएम साहब ने जो किया, आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। जब आप इस घटना के बारे में जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के रतलाम शहर की, जहां पर एक पुलिस थाने के सामने मनोज नाम का युवक चाय की टपरी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। मनोज की पत्नी को लकवा मार चुका था। पिछले 6 सालों से उसकी पत्नी पलंग पर ही पड़ी हुई थी। उसकी पत्नी ना बोल सकती थी, न चल सकती थी। साथ ही मनोज का एक बेटा था जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मनोज अपनी चाय की दुकान से ही अपनी पत्नी का इलाज करवाता और अपने बेटे की पढ़ाई करवा रहा था। उसी टपरी के सामने एक पुलिस थाना था। उस थाने का मुख्य थानेदार पूरे एरिया में अपना रुतबा दिखाता था। हर दुकानदार से हमेशा हफ्ता मांगा करता था, और जो दुकानदार हफ्ता नहीं देता था, उसकी दुकान वह थानेदार तोड़ दिया करता या फिर सामान फेंक दिया करता था। इसलिए उस पूरे एरिया के दुकानदार और कई सारे लोग भी उस थानेदार यानी कि से डरा करते थे। उस थानेदार के ऊपर उसके जीजा जी जो कि शहर के विधायक थे, उन्हीं का हाथ था, जिसके चलते उसकी शिकायत भी कोई नहीं कर सकता था, और जो हिम्मत करके शिकायत करता भी था तो उसकी सुनवाई नहीं होती थी, और उल्टा उसी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता था। वह थानेदार, उसका नाम दिलीप था। थानेदार रोजाना मनोज की दुकान से सुबह शाम और दिन में चाय पिया करता था और अपने पूरे थाने के लिए मुफ्त में चाय भिजवाया करता था। मनोज बहुत परेशान था क्योंकि पूरे दिन में करीब 30 से 40 चाय उस थाने को मुफ्त में देनी पड़ती थी। मनोज ने कई बार उस थानेदार को कहा कि साहब, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और मुझे पैसों की भी बहुत जरूरत पड़ती है। मैं पूरे दिन में जो मुनाफा कमाता हूँ, उस मुनाफे की आपके थाने में तो चाय पहुंच जाती है और मुझे कभी कभी तो नुकसान भी होता है। कृपया करके मुझे थोड़ा सा तो पैसा दिया करें। तो वह थानेदार मनोज को डरा धमका देता है और कहता है, अगर तू पैसा मांगेगा तो कल से तेरी यह दुकान तुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू रोजाना थाने में चाय तू भिजवा दिया कर। लेकिन दोस्तों, जहां पर ऐसे भ्रष्टाचार राक्षस होते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। उसी थाने में एक नीचे पद पर दरोगा था। वह काफी अच्छा था और उसका दिल भी काफी नरम था। उसका नाम नीलेश था। नीलेश अक्सर मनोज की चाय की टपरी पर जाकर चाय पिया करता था। उसे पता था कि थानेदार उससे हमेशा मुफ्त में ही चाय मांगा करते हैं, इसलिए वह अक्सर 2-4 दिन में मनोज को कुछ कुछ रुपए दिया करता था, जिससे मनोज को काफी मदद होती थी। उसी बीच मनोज का लड़का प्रदीप अपने कॉलेज में काफी अच्छे नंबर लाकर पास हुआ था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा पुलिस ऑफिसर बने और अपने पिता की गरीबी और उनका संघर्ष दूर करें और अपनी मां का इलाज करवाएं। प्रदीप हमेशा से पढ़ाई में काफी अव्वल रहा। उसने अपने पिता का संघर्ष देखा, अपनी मां की बीमारी देखी, जिसके चलते वह कभी भी बुरी संगत में नहीं गया। कहते हैं ना कि जो बच्चे अपने माता पिता का संघर्ष देखकर बड़े होते हैं, वह कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ते हैं, और ऐसा ही प्रदीप के साथ हुआ। वह हमेशा अपने माता पिता का दर्द समझा करता और उनसे कभी भी फोकट की फिजूल की जिद नहीं किया करता था। एक दिन जब उसका कॉलेज का रिजल्ट आया तो उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया, जिसके चलते आने वाले 15 अगस्त के दिन उसका कॉलेज में सम्मान होना था और उसके हाथों से ही झंडा वंदन भी होना था। उस कॉलेज में यह कि पपासा असत्सा कम थी। नियम था कि जो भी कॉलेज में हमेशा टॉप करेगा उसको 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया जाएगा और उसके हाथों से झंडा वंदन किया जाएगा। प्रदीप काफी ज्यादा उत्सुक था। वो जानता था कि 26 जनवरी के दिन और 15 अगस्त के दिन कितना बड़ा महत्व होता है, और आने वाली 15 अगस्त के दिन उसका सम्मान किया जाएगा और उसके हाथों से पूरे कॉलेज के बीच में सभी छात्रों के सामने, सभी टीचरों के सामने वह झंडा वंदन करेगा। यह बात वह अपने पिता को बताता है। उसके पिता यह बात सुनकर काफी खुश होते हैं और प्रदीप कहता है कि पापा, आप भी 15 अगस्त के दिन मेरे कॉलेज में आना और मेरा सम्मान होते हुए देखना और मेरे हाथ हो।
झंडा वंदन होते हुए देखना तो मनोज यह सुनकर काफी खुश होता है और 15 अगस्त का दिन आ चुका था। प्रदीप अपने पिता के साथ कॉलेज गया। आज उस कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में वहां के विधायक जी भी आए हुए थे और साथ ही साथ उस एरिया का थानेदार यानी कि वह घूसखोर दिलीप भी आया हुआ था, क्योंकि वह विधायक जी का साला था। उसको देखकर मनोज काफी अंदर ही अंदर गुस्सा होता है। तो प्रदीप अपने पिता से पूछता है कि क्या हुआ पापा, ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो मनोज कहता है कि वह जो थानेदार देख रहे हो वह बहुत ही बुरा है, वह सभी गरीबों को बहुत सताता है। तो प्रदीप कहता है कि सभी लोग इस थानेदार की कंप्लेन क्यों नहीं करते? तो मनोज बताता है कि वह थानेदार व दत्ताई दी सांबादा को विधायक जी का साला है, इसलिए उसे कोई कुछ नहीं कहता, और अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं और उल्टा उसी के ऊपर केस करवा दिया जाता है। यह सुनकर प्रदीप को भी काफी गुस्सा आता है, लेकिन अब झंडा वंदन का कार्य आगे बढ़ रहा था। दिलीप को सभी टॉपर्स को ऊपर मंच पर बुलाया जाता है और विधायक जी द्वारा सभी को सम्मानित किया जाता है, और उस सबसे अंत में प्रदीप को बुलाया जाता है जो कि पूरे कॉलेज का टॉपर था। अंत में उसे बुलाकर अच्छे से सम्मानित किया जाता है और काफी तालियां बजती है उसके लिए। इसके बाद झंडा वंदन का समय होता है, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रदीप को कहते हैं चलो अब आप झंडा वंदन करो। और जब प्रदीप झंडा वंदन करने पहुंचता है तो उसके पास खड़ा थानेदार यह देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। वह तुरंत जाता है और प्रदीप को धक्का मार के दूर भगा देता है और कहता है कि विधायक जी और मेरे होते हुए तुम लोग एक बच्चे से झंडा वंदन करवा रहे हो। प्रिंसिपल को वह थानेदार कहता है कि तुम्हें अपना कॉलेज आगे चलाना है या नहीं, चलाना है कि तुम्हें अपने कॉलेज पर ताला लगवाना है। यह सुन प्रिंसिपल भी चौंक जाते हैं। उसके बाद वह थानेदार और विधायक जी दोनों मिलकर झंडा वंदन करते हैं। यह देखकर प्रदीप और उसके पिता मनोज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। प्रदीप वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसका सपना था कि वह कॉलेज में झंडा वंदन करे, लेकिन उसको अपमानित करके धक्का देकर दूर कर दिया जाता है। इसके बाद वह उन प्रिंसिपल को कहता है कि मुझे झंडा क्यों नहीं फहराने दिया, मैं तो टॉप करा हूं, फिर भी मेरे साथ अन्याय हुआ। तो वह प्रिंसिपल कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, यह थानेदार काफी खराब थानेदार है, अगर हम इसके खिलाफ जाते तो यह हमारे कॉलेज को भी बंद करवा सकता है। लेकिन उस दिन प्रदीप की भावनाओं काफी आहत हुई थी, उसके दिल को काफी गहरी चोट मिली थी, क्योंकि यह उसका सपना था और उसका सपना उस थानेदार ने तोड़ा था। उसने अंदर ही अंदर प्रण लिया कि वह एक दिन उस थानेदार के खिलाफ जरूर आवाज ऊंची करेगा। वह अपने पिता को कहता है कि पापा एक ना एक दिन तो मैं इस थानेदार से जरूर बदला लूंगा। इसके बाद वह थानेदार हर 26 जनवरी और हर 15 अगस्त को उस कॉलेज में आते और झंडा वंदन करके जाते। इसके बाद एक दिन की बात है दोस्तों, आगे मैं घटना के बारे में बताऊं, लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से जय हिंद भी, वंदे मातरम। दोस्तों, प्रदीप उस थानेदार से आगे जाकर एक ऐसा बदला लेने वाला है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका मन भी गदगद हो जाएगा, आपकी आंखों से भी आंसू आने लगेंगे। इसलिए वीडियो छोड़ने की गलती भूल से भी मत करना दोस्तों। एक दिन की बात है, जब था मनोज अपनी चाय की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसका बेटा प्रदीप दौड़ा दौड़ा आया और मनोज को कहने लगा कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप तुरंत जाइए। तो मनोज कहता है कि तू चाय की दुकान पर बैठ, मैं तेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाके आता हूं। तो मनोज अपने बेटे के सुपरहत कर देता है दुकान और खुद अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने चला जाता है। तभी आज जो होने वाला था वह किसी ने सोचा नहीं होगा। जब प्रदीप चाय की टपरी पे बैठा बैठा सभी लोगों को चाय बेच रहा था, तभी उस थाने में से वह थानेदार आता है जिसने 26 और जनवरी के दिन प्रदीप का अपमान किया था। उस थानेदार को देखकर प्रदीप काफी गुस्सा हो रहा था, और जब वह थानेदार प्रदीप के पास आया, कहा कि मनोज कहाँ है, तो प्रदीप ने कहा कि वह हॉस्पिटल गए हुए हैं। तुम थानेदार कहता है कि आज थाने में चाय नहीं भेजी है, जल्दी से चाय भेज दो। इसके बाद प्रदीप चाय बनाता है और चाय बनाकर थाने में ले जाता है, सभी लोगों को चाय देता है और अंत में उस थानेदार को भी चाय दे देता है। और आते वक्त वह उस थानेदार से कहता है कि आपके 12 चाय के RS 60 हुए हैं। तो वह थानेदार कहता है
किस बात के पैसे तेरे पिता से पूछ लेना। वह रोजाना थाने में चाय बेचता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और तू आज अनोखा आया है और हमसे मांग रहा है तो प्रदीप गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप इतने बड़े थानेदार हो और हम छोटे से दुकान वाले से मुफ्त में चाय लेते हो, आपको शर्म पैसे नहीं आती। जब यह बात वह थानेदार सुनता तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वह तुरंत प्रदीप को 2 झपट मारता है और डंडे से भी पीटता है और कहता है कि तेरा बाप यहाँ पर दुकान लगा रहा है इतने सालों से और तू मुझे यहाँ बदतमीजी कर रहा है और मुझे सिखा रहा है। ऐसा कहकर वह प्रदीप को खूब पिट रहा था और अंत में कहता है कि अगर चाहता है कि तेरा बाप यहाँ पर हमेशा चाय की टपरी लगाकर चाय बेचे तो आगे से मेरे सामने कभी बदतमीजी मत करना, वरना तुम दोनों बाप बेटों को मैं थाने में डाल दूंगा। प्रदीप वहीं पर लेटकर खूब रोता है। उसका पूरे थाने के सामने और उस एरिया की जनता के सामने अपमान हुआ था। वहां पर खड़ी भीड़ यह मंजर देख रही थी। उसके कॉलेज के दोस्त भी वहां पर खड़े खड़े प्रदीप को पीटते हुए देख रहे थे। जब उसने उठकर सभी को देखा तो उसे काफी अपमानित महसूस हुआ। वह बहुत ज्यादा रोने लगा। उसी समय तभी उधर से उसके पिता आए और उसके पिता ने प्रदीप को उठाया और सारा मांझरा जाना। तब प्रदीप के पिता मनोज ने प्रदीप को समझाया कि वह थानेदार सभी लोगों से दुकान के पैसे लेता है और हमसे भी, और मुफ्त में हमेशा में उसे